अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ़ालूदा सेव की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कुल्फ़ी का मिक्सचर दो तरीके से बनता है, एक जिसमें एवोपरेटेड मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है और उसे चंद इंग्रेडिएंट के साथ ब्लेंड कर कर बस वो मिक्सचर रेडी हो जाता है, उसे इंस्टेंट कुल्फ़ी मिक्सचर कहते हैं। और एक जिसमें हम दूध को बहुत ज़्यादा पका कर गाढ़ा करते हैं। आज हम सेकेंड मेथड से कुल्फ़ी तैयार कर रहे हैं। मैंने 2 लीटर दूध लिया है जिसे मैंने हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दिया है। दूध को हल्की आंच पर इतना पकाना है कि वो आधा हो जाए। वक्फे वक्फे से इसके अंदर चमचा चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना। साइडों से और इसके ऊपर जो भी बलाई आ रही है वो दोबारा दूध के अंदर शामिल करते रहें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। जब दूध बहुत अच्छी तरह से काढ़ा हुआ हो जाए तब आप इसमें 1 कप या आपकी पसंद के मुताबिक चीनी शामिल कीजिएगा और फिर इसे चेक कर लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच इलायची पाउडर शामिल किया है। अगर आप साबुत इलायची डालना चाहते हैं तो जिस वक्त आप दूध को पका रहे हैं उसी वक्त इसमें इलायचियाँ शामिल कर दीजिए और इस स्टेज पर निकाल लीजिए। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए तब आप एक बाउल में 1 से 1.5 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लावर ले लें और इसे अच्छी तरह से पानी से घोल लें। फिर चम्मच चलाते हुए दूध में कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालते जाएं। एक साथ सब मत डालिएगा क्योंकि हमें खीर की तरह इसे गाढ़ा नहीं करना है, बस इसमें थोड़ी सी थिकनेस लानी है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। अब इसे चूल्हे से हटाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर या अरके गुलाब शामिल करें। साथ ही इसमें 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का डाल दीजिए जिसे हम बालाई भी कहते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये इस वक्त स्पून से इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा, इसमें लम्प्स रह जाएंगे, बट डोंट वरी। क्रीम के साथ ही इसमें 1 पाव खोया शामिल कर दीजिए, थोड़ा सा क्रश करके। ये लस्सा खोया है इसलिए इसका कलर आपको डार्क नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हैंड बीटर या फिर हैंड विस्क का इस्तेमाल कर लीजिए। जब मिक्सचर रेडी हो जाए तब आप इसे कुल्फ़ी मोल्ड्स में भर लीजिए। बहुत तरह के कुल्फ़ी मोल्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के कुल्फ़ी मोल्ड्स लिए हैं जिसके साथ लिड मिलती है। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो फिर आप किसी भी एयरटाइट जार में इस मिक्सचर को डालकर हाफ़ भरिए और फिर उसे फ्रीज़ कर लीजिए। और जब आपको सर्व करना हो तो पहले इसके स्लाइसेस कट कीजिए और फिर सर्व कीजिए। मैं इस मिक्सचर की हाफ़ क्वांटिटी इस बॉक्स में निकाल रही हूँ और इसे कवर करके मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। इसे मैं रबड़ी के तौर पर इस्तेमाल करूँगी जो कुल्फ़ी के साथ सर्व होती है। और कुल्फ़ी को 1 दिन के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। कुल्फ़ी सर्व करने के लिए सबसे पहले बाउल में रबड़ी निकालें जो कि हमने हाफ़ क्वांटिटी रेफ्रिजरेटर में रखी हुई थी। इसके ऊपर मैंने फालूदे की सिवैयाँ डाली हैं जिसे मैंने ठंडे पानी में रखा हुआ था और पानी निकाल कर अब मैंने इसे मिक्सचर में डाल दिया है। कुल्फ़ी को फ्रीज़र से निकालें और इसे डीमोल्ड करके सबसे पहले इसके स्लाइसेस कट कीजिए। कराची में इसी तरह से मिलती हैं, पीसेस कट करके फिर इसे रबड़ी और फालूदे के साथ ऊपर टॉप पे डाल दिया जाता है और इसे सर्व करते हैं। अगर आपने कुल्फ़ी मोल्ड की बजाय किसी बॉक्स में कुल्फ़ी को सेट होने के लिए रखा है तो पहले उसे बॉक्स से पूरा निकालें और उसके छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लें और उसे इसी तरह से बाउल में सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।